हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा पुनः आपका स्टोन टॉक शो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अभी हम एक्सपोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। जितने भी वीडियोस अभी बन रहे हैं वो एक्सपोर्ट से संबंधित बन रहे हैं कि हमारे को एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज हम बात करना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट में जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की और उन गवर्नमेंट की जहाँ पे हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जहाँ जो कंट्री इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इंपोर्टर्स की कंट्री है, उन दोनों के कानून कैसे हैं, लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपोर्ट पॉलिसीज कैसी है। तो सबसे पहले बात करें कि भाई हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जानना, और इसका थोरो नॉलेज, गहरा नॉलेज, इसकी फॉर्मेलिटीज के बारे में ज्ञान, ये बहुत आवश्यक है। साथ ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड, हमारी स्टोन इंडस्ट्री से रिलेटेड, सब प्रोडक्ट वाइज पॉलिसीज डिफरेंट होती है गवर्नमेंट की। तो ये समझना जरूरी है कि स्टोन इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। इसी के साथ में हमारे को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमें एक्सपोर्ट में क्या क्या इंसेंटिव्स देती है। साथ ही एक भाई ये भी हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे को गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्ट पे कुछ सब्सिडी देती या नहीं। अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है या इंसेंटिव्स देती है तो उसको किस समय पीरियड में कब इसको क्लेम करना है, इसकी जानकारी भी होनी हमारी ज़रूरी है दोस्तों। इसके साथ में भी ये बात भी है कि हमारी टैक्सेशन पॉलिसी का ज्ञान भी हमें होना चाहिए कि एक्सपोर्ट में कितना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी हमारे को नॉलेज होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसका ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है कि कस्टम प्रोसीजर्स क्या है, यानी कि जो कस्टम हम इंपोर्टिंग कंट्री, सबसे पहले बात करो जिस देश में हम माल को निर्यात कर रहे हैं वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना कैसा कंटेनर्स जाएगा, कि शिप यार्ड्स के बारे में नॉलेज, और साथ में जो पैकिंग प्रोसीजर्स हैं उसका भी ध्यान रखना है। किस कंट्री में पैकिंग के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। कुछ कंट्रीज़ ने कुछ नियम बनाए हुए हैं कि उनके पोर्ट में किस टाइप का मटेरियल खाली होगा। अगर अकॉर्डिंग टू देयर पोर्ट रूल्स और उसकी गवर्नमेंट इंपोर्टिंग कंट्री के हिसाब से हमने माल की पैकिंग नहीं करी है या हमने उस ढंग से माल को नहीं भेजा है तो वो पोर्ट पे ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए पहले जो हमारा इंपोर्टर है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेना चाहिए कि वहाँ रूल्स क्या है। हमारी कंट्री से जब हम माल बेचते हैं मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे को ये ध्यान होना चाहिए कि हमें एक्सपोर्टी फैक्ट्री माल भेजना है या एफओबी भेजना है। साथ में भी ये भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि ये एलसी के अगेंस्ट में हमारे को पेमेंट होने वाला है या एलसी कितने टाइम की है, और जो एलसी में हमारे नियम कायदे लिखे हुए हैं, और जो एक्सपोर्ट जब हम कर रहे हैं तो जो इम्पोर्टर्स ने हमारे को जो बताया है टर्म्स कंडीशन, अकॉर्डिंगली हम माल भेज पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उसकी मटेरियल की पूरी चेकिंग माल भेजने से पहले पूरा चेक एंड वेरीफाई कर लें कि माल वही भेजा जा रहा है जो कि हमारे को ऑर्डर है। साथ में भी ये बात कंटेनर की व्यवस्था, कंटेनर के साथ में बैंक से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तैयारी, और कस्टम से रिलेटेड बहुत से फॉर्म और प्रोसीजर्स होते हैं, बिलिंग, शिपिंग की व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग एजेंसी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस शिपिंग एजेंसी की ट्रस्टवर्दीनेस, और क्या वो स्टोन इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले उसको कुछ अनुभव है कि नहीं अनुभव है, वहाँ की एजेंट जो हमारे को जो सेवाएं देगा उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी जब हमें एक्सपोर्ट करें उससे पहले
प्राप्त कर लें। एक्सपोर्ट दोस्तों अपने आप में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कानून कायदा और टर्म्स कंडीशंस का ध्यान और ख्याल और ज्ञान हमारे को बहुत आवश्यक है दोस्तों। बस आज इतना सही। मोहन बोरा का अभिवादन।